आदरणीय नेता का जब शुरुआत हो गया, आदेश और फरमान जारी हो गया है, तो मजबूती के साथ हम लोग जाकर जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे और आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के झोली में जो है जमुई लोकसभा को देने का काम करेंगे। एक एक पंचायत को गोद लेने का काम करेंगे एमपीज, और उसको विकास से जो है मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि एक जो है चकाय विधानसभा में दहियारी पंचायत पड़ता है, वह दहियारी पंचायत को गोद लिए थे, तो यह 10 साल में वह अभी तक गोद से उतरा कि नहीं उतरा, कि अभी भी गोद में ही उसको रखकर दूध पिलाने का काम इस वक्त अभी हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी हैं। और इस वक्त अभी मैं बात करूंगा जमुई लोकसभा पे। जमुई लोकसभा में पिछले 2 टर्म में चिराग पासवान जी अड्डा जमाए हुए थे। अब कहीं ना कहीं जमुई लोकसभा की जनता नाराजगी उनसे है, जो उनको देखना पसंद शायद नहीं कर रही है जनता, और चिराग पासवान जी डर के वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। SK24 न्यूज में आपका स्वागत। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोक आस्था का पर्व माना जाता है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, और बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है जमुई लोकसभा। वहाँ पे चिराग पासवान के कैंडिडेट और मुकेश यादव की पत्नी अर्चना जी का टक्कर है। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी पूरे देश में हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, इसी को लेकर लोगों का कहना है कि केंद्र में मोदी को लाना जरूरी है। क्या आपको हिंदू का वोट मिलेगा आपका कैंडिडेट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के आड़ में, जात के आड़ में वोट बटोरना चाहता है और लेना चाहता है। आपने अभी जिस वर्तमान एमपी का चर्चा किया चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान जी कौन कौन सा जम्मू के धरती पर काम किए हैं, उनसे पूछने का काम कीजिए। और हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का सोच चला था, क्या एक भी पूरा हुआ है? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी कुछ भी ख़त्म हुआ है? नहीं। एक उनका चला था योजना कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में एक एक पंचायत को गोद लेने का काम करेंगे एमपीज, और उसको विकास से जो है मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि एक जो है चकाय विधानसभा में दहियारी पंचायत पड़ता है, वह दहियारी पंचायत को गोद लिए थे, तो यह 10 साल में वह अभी तक गोद से उतरा कि नहीं उतरा, कि अभी भी गोद में ही उसको रखकर दूध पिलाने का काम करें, ये उनसे पूछने का काम कीजिए। जवाब सही तरीके से चिराग पासवान जी ही देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर लालू यादव का क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिया गया है? ने बहुत ही मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जो इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम करना, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो रणनीति के तहत जो उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, यह लग रहा है कि 40 के 40 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद फर्स्ट फेज में, औरंगाबाद, गया, नवादा और जम्मू को जो जातीय समीकरण के साथ और अच्छे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देने का काम किया और उम्मीदवार बनाने का काम किया है, यह दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव जी किस मन और मियाज के साथ और आदरणीय लालू यादव के आशीर्वाद के साथ उम्मीदवारों का चयन करके चुनाव जीतने का काम करेंगे। यह 4 सीट में ही आपको बता दिया कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, अच्छे उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, और वह जो है पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया जाएगा। आप आरजेडी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, पूर्व में आरजेडी से मंत्री भी रहे हैं। तो जो जमुई लोकसभा के आरजेडी का जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, आपका क्या निर्देश रहेगा चुनाव को लेकर? नहीं, निर्देश क्या, हम लोग कार्यकर्ता हैं। आदरणीय नेता का जब शुरुआत हो गया, आदेश और फरमान जारी हो गया है, तो मजबूती के साथ हम लोग जाकर जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे और आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के झोली में जो है जमुई लोकसभा को देने का काम करेंगे। और 28 तारीख को नॉमिनेशन है। आप लोग रहिएगा कि क्या जनसैलाब और क्या जो है लोगों का मोहब्बत और जो है क्या उमड़ेगा, वहाँ पर देखिएगा कि जो है किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेता जिला के रहेंगे और उस दिन नॉमिनेशन होगा। आपके जो कैंडिडेट हैं जमुई लोकसभा से, चुनाव जीतती है तो पहली प्राथमिकता उनका क्या रहेगा? ये जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है जो विकास का रूप ये 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने दिखाया कि किस तरह से जो है बिहार को विकास की ओर दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई का जो उन्होंने वादा किया है, उसके अनुरूप जो है हमारे सभी सदस्य जो जीत कर आएंगे वह उस पर जो है विकास करने का काम करेंगे। जो हमारे नेता का मजबूती के साथ जो वादा करते हैं वह निभाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि 27 दिनों के अंदर में
पूरे देश में कोई जो है 2,17,000 शिक्षकों की बहाली नहीं कर पाया होगा, और वह जो है 2 महीने के अंदर में जो है शिक्षकों की बहाली करने का काम किया। और जो वादा उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का किया था, चुनावी वादा, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख कुछ लोगों को नौकरी देने का काम किया है। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो वादा करते हैं वह वादा निभाने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी निभाने का काम करती है। पिछले 2 बार से जमुई लोकसभा की जनता ठग की महसूस कर रही थी कि हम लोग ठगा गए हैं। इस बार युवा और तेज तर्राक कर्मठ नेता चेहरा चेंज हुआ है, तो जमुई की जनता आपका ही कैंडिडेट का वोट क्यों दे? क्या जमुई लोकसभा में चेहरा बदलाव इस बार जरूरी है? नहीं, स्वाभाविक रूप से चेहरा बदलाव क्या, चेहरा तो स्वतः स्फूर्त बदल जाएगा, क्योंकि जो है 2 बार से जो वहाँ MP बन रहे थे वह जो है स्वयं भाग रहे हैं वहाँ से, तो चेहरा तो हर हालत में बदलना ही है। लेकिन आज हमारे नेता ने यह तय कर दिया कि कौन कौन सा पहला फेज का उम्मीदवार होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन अभी तक यह तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध में उतारा जाए। इसके लिए उनके यहाँ माथापच्ची चल रहा है, और समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे उम्मीदवार इन लोगों के विरुद्ध में उतारा जाए। क्या लग रहा है NDA का जो मैंने कि मेन मुख्यधारा है उनको पता चल गया है कि जमुई लोकसभा में हम लोग को इस बार मौका नहीं मिलेगा, डर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जमुई लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार में जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में काम करके दिखाने का काम किया, जो अपने वादा को पूर्ण रूपेण जो है निभाने का काम किया, आज पूरे बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर, माँ बहन सभी जो है उत्साहित है कि एक ही बेटा है जिसका नाम तेजस्वी यादव है, जो बिहार के भविष्य को और बिहार के सम्मान को जो है आगे ले जा सकता है। और तेजस्वी यादव जी का लंबी राजनीतिक भविष्य है, वह 50 साल का राजनीतिक दशा दिशा तय करेंगे। कोई है क्या? और तो जो आज की तारीख में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको देख लीजिए कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं चलता है। यहाँ तो जो है लाल फीताशाही का राज चलता है, किसी जो है जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है, सब जो है मुँह ताकते रहते हैं, और अफसर राज चल रहा है। इस अफसर राज को भी खात्मा करना है, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास का जो वादा हमारे नेता ने किया है उसको आगे बढ़ाना है। जैसे अभी आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी बता रहे थे कि जमुई में अगर बदलाव चाहते हैं तो चेहरा बदलिए। तो इस बार मुकेश यादव की पत्नी अर्चना रविदास जी को मौका दीजिए और वो आपको सेवा करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जमुई लोकसभा के हर जनता के पास पहुँचाइए, ताकि उनको लगे कि नहीं हमारे लिए पूर्व मंत्री कुछ कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। जय हिंद।